हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोपीडिया। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि 5 फाइनेंशियल गोल जो हमें 2024 में अचीव करना चाहिए करके, तो उसको आज मैं एलेबोरेट करके एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें है कि किस तरीके से हम ये जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और 7 पार्ट में डिवाइड करके और 7 अलग अलग कारण मैं दिखाऊंगा आपको, जिस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो और फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब में नया हूं, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सके 2024 में। तो क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम हर एक चीज़ को अचीव कर पाएँ, अपना जो ड्रीम होता है उसको फुलफिल कर पाएँ, जो भी हमारा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उस चीज़ को हम अवेल कर पाएँ। क्योंकि लाइफ टाइम हम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है ताकि हम फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जो 7वां पॉइंट है वो उससे मैं शुरू करता हूँ, स्मार्ट गोल्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारा जो गोल है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं क्योंकि एज के साथ साथ उसका भी फ़र्क पड़ता है। जिस कॉलेज टाइम में जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ता है वो हो सके कि जब शादी वादी की जब फैमिली आपका हो तो उस टाइम पे वो चीज़ ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए मैं अब एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि स्मार्ट गोल्स किसको बोलते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया हूँ कि जो स्मार्ट गोल्स होते हैं आपका स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल, अटेनेबल, जिसको आप इजीली अटेन कर सकते हो या फिर अटेन करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। टाइम बाउंड में होना चाहिए। मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी गोल है इसको है ना हर एक पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए कि अर्ली 20s में आपको क्या क्या गोल होनी चाहिए, अर्ली 30s में जब आपके पास फैमिली हो, अर्ली 40s में जब आपका एज थोड़ा सा बढ़ने लगा है, 50 जब रिटायरमेंट के लिए सोचना हो, 60 पे तो आप रिटायरमेंट ले लोगे। तो उसके बाद भी अगर रिटायरमेंट पे क्या करना चाहते हो कि आप घर बैठे बस एंजॉय करना चाहते हो, घूमना फिरना ये सब करना चाहते हो या फिर और भी कुछ करना चाहते हो, वो सब चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्मार्ट गोल्स का पहला पॉइंट मेरा यही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सेव बिफोर स्पेंडिंग। तो सबसे पहले हमें पैसा सेव करना है, उसके बाद ही स्पेंड करना है। क्योंकि पैसा अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको हर एक बार में दिक्कत आएगा, क्योंकि पैसे का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। करो जितना बचे उसमें से खर्चा करो। तो उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही सजेशन है कि आपका जो सैलरी या जो भी आप इनकम कर रहे हो उसका 25% आपको सेविंग करने के लिए रखना ही रखना है। क्योंकि मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। जो आप जो एक्सपेंस वगैरह जो होगा फैमिली का या फिर अपना खुद का, तो वो 50% होना चाहिए। क्योंकि इसमें राशन पानी जो भी है आपका, मेडिसिन सब कुछ ये सब आ जाएगा। और कुछ होना चाहिए जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स, मतलब कुछ आप अपना एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ आपका ऐसा होगा कि गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसका खर्चा, तो ये सब कुछ मिलेगा। उसके लिए भी एक परसेंटेज आपको रखना पड़ेगा और बाकी पैसा आपका सेविंग के लिए रह जाएगा, ताकि आपका जो सेविंग है वो भी मजबूत हो और आप अपना लाइफ भी इजीली थोड़ा गुजार सकते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल आप प्रायोरिटी आपका फैमिली को ही दोगे, तो फैमिली के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हमेशा लेके रखना, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो ताकि कोई बीमार पड़े तो आपको थोड़ा इजीली हेल्प हो जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन योर नीड्स नॉट योर वांट्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली मन तो करता है कि कुछ भी खरीद लूँ, ये खरीदूँ वो खरीदूँ, जो भी चीज़ दिखे मॉल में, इधर ऑनलाइन कोई भी साइट, वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जो भी मन करे वो देखने लेने का तो मन करता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज़ से हम उतना हम हमारा ज़िंदगी नहीं बिता सकते उस चीज़ को ये करके। तो इसलिए कि हम आवेग में नहीं जाना है कि हमें ये खरीदना ही खरीदना है, ये मुझे अच्छा लगा या फिर ये दूसरे के पास देखा हूँ ये चीज़। तो फ्रेंड्स, उस तरीके से हमें खर्चा नहीं करना है जिससे हमारा एक्सपेंस बढ़ जाए और सेविंग कम हो जाए और फालतू चीज़ लाके घर में ऐसे ही पड़ा रहे। तो हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा चीज़ को खरीदना है और कौन सा चीज़ को नहीं। जो हमें ज़रूरत है उसी चीज़ को खरीदना है और बाकी जो भी चीज़ है वो बाद में देखा जाएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, आप कुछ करना चाह रहे हैं नया, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके फैमिली के हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए आपको हमेशा एक सेविंग्स में कुछ पैसा रखना चाहिए, जिसको आप हेल्थ इश्यूज़ में एक्सपेंस के तौर पे यूज़ कर सको। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंस। तो आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, और आपको हमेशा आप जो खर्चा करो उसको एक बार मॉनिटर करना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, कहीं पे एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं कम तो नहीं हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कम तो नहीं हो रहा है, कि मुझे बच्चे के लिए दूध लेना चाहिए वहाँ पे मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे फालतू चीज़ें हो, कि थोड़ा सा मान लीजिए अभी कभी कभी आप चलते हो या छोटे छोटे जगह पे, तो वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, जहाँ पे वहाँ पे आप मान लीजिए ऑटो करके, गाड़ी करके, ई रिक्शा करके जा रहे हो, तो उस पर आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से उसको आपको सेविंग्स के तौर पे रख के आपको थोड़ा पैसा का ग्रोथ करना पड़ेगा। और एक चीज़ फ्रेंड बता दो, तो ये जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी यूज़ करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो ये उसको यूज़ करके लोग अगर टाइमली अगर इसका बिल वगैरह पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको फालतू काम में तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी बिल वगैरह होता है उसको हम ज़रूर टाइमली जमा करेंगे, ताकि कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना ना पड़े। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट अर्ली एंड वाइजली। तो अब फ्रेंड्स आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो एकदम सोच समझ के करना चाहिए। आप क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप ज़मीन वगैरह लेके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कि आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, जो भी है आपका उसको आपको पहले ही थोड़ा एक बार डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा सा इजीली इस चीज़ को फॉलो कर सको। और इस चीज़ के लिए मैंने जो वीडियो बनाया हो वो मैं आई बटन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देख लेना। उस पर आप किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो चीज़ को मैंने बताया हो। तो फ्रेंड्स ये है ना एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो आपके पैसा को आप शुरू में अगर इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा आपको, जैसे जैसे थोड़ा एज होता जाएगा आपको ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। और अच्छा नॉलेज के साथ ही करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, या फिर घर में जो बुज़ुर्ग हो जिसको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा है उसको हेल्प लेके आपको ये चीज़ करना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स आपको वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है उनका एक लाइन है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको एक झुड़ी में कभी भी सारे अंडा नहीं रखना है, क्योंकि आप कहीं गिर गए, किसी ने आके टक्कर मार दिया, कुछ हुआ, तो आपका सारे अंडा टूट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपका जो सारा पैसा वो एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करते तो पूरा का पूरा पैसा गोल्ड पे इन्वेस्ट मत कीजिए, कुछ जैसे ज़मीन वगैरह लेना, कुछ और काम, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा जमा रहे, और एक ही चीज़ में ना हो। क्योंकि मान लीजिए कभी अगर गोल्ड का रेट अगर कम हो गया तो फिर आपका पैसा बहुत नीचे आ जाएगा, उसका जो वैल्यू है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंट तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे, और किसी एक साइड में अगर थोड़ा नीचे भी जाए तो दूसरे साइड में आपका ये बैलेंस को मेंटेन कर सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे जो आखिरी पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो है बिल्ड योर वेल्थ स्लोली बट श्योरली। आपको जो अपना संपत्ति जो है, आपका ना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इस तरीके से बिल्ड करना है, उसको एक ही रात में नहीं बनाना है। जिसको लॉटरी लगता है वो अलग बात है, वो एक रात में करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी है बन जाता है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा अगर जमा कर रहे हो तो आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ये सोचना पड़ेगा कि हम धीरे रखें, ग्रो करेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्कीम आते हैं जिसमें कि आप इतने दिन में पैसा डबल, जैसे आप एक मूवी में देखे होंगे कि 21 दिन में पैसा डबल, उस तरीके से उस तरीके का उसमें ट्रैप में नहीं पड़ना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका हेल्थ इश्यूज आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको जो अपना फाउंडेशन जो है, आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे आप जैसे जैसे करना शुरू करोगे तभी हो पाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं, सेविंग करना तो नॉर्मल चीज़ें, वो चीज़ें करते रहो, ताकि आप इजीली अपना जो फाइनेंशियल गोल उसको 2024 में अचीव कर पाओ। और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, 1 साल 2 साल का नहीं है, लेकिन 1 साल में जैसे आप करोगे तो यार एंड पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप आपने कितना ग्रो किए करके।
तो फ्रेंड्स यही सब पॉइंट है, यही सब 7 पॉइंट है जो मैंने आपके लिए रेडी किया हूँ, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, और आपका फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस आपको बनाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें ध्यान रख के बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का दबा देना, ताकि मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले दिखे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।